अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, सुबह पानी वाला आ गया था तो पानी का भी काम हो गया। हमारे जाने से पहले हमें आज ज़रूरी काम से जाना है, तो पानी, ये बहुत अच्छा पानी है और बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, क्योंकि जब बोलो जिस टाइम बोलो ये फ़ौरन पानी लेकर आ जाते हैं। उसके बाद आज बेटे ने नाश्ते में सैंडविच बनाए थे। मैंने इनके लिए थोड़ा सा नीम गर्म दूध बना दिया था और साथ ये सैंडविच थे। और सुबह आपको पता है कि नमाज के बाद थोड़ी देर लेटते फिर मैं इन्हें शेक दे देती हूँ। तो आज इसने बहुत ही ज़्यादा डबल लेयर में सैंडविच बनाया था। चिकन भी पड़ी हुई थी और आलू फ्राई भी रात के थे, तो इसने 2-3 सॉस को मिलाकर तो ये सैंडविच बनाए थे। बहुत ही यमी बने थे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर चाय मैंने खुद बना ली थी। उसके बाद मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, क्योंकि हमें ज़रूरी काम से जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर आकर तब तक पानी भी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आकर लगा दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से यखनी पुलाव बनाया, जिसकी व्लॉग में भी रेसिपी शेयर मैंने की है और शॉर्ट वीडियो में भी मैंने यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर की हुई है। तो मैंने चूल्हा 2 दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया था, मैंने कहा ये भी साथ ही कर लूँ। घर नीट एंड क्लीन करके जाओ या घर में बैठो तब भी नीट एंड क्लीन हर चीज़ कर लो ना, तो सही रहता है। और ख़ासकर जब बाहर में जाती हूँ तब तो मैं हर चीज़ नीट एंड क्लीन कोशिश करती हूँ करके जाऊँ, फिर मुश्किल नहीं होती है। तो बस इसी तरह ये है कि देखिए, आप जो भी किचन में होता है ना, इंसान हर चीज़ साफ़ सुथरी करे ना, फिर रेसिपी बनाने में भी अच्छा लगता है और हमारा काम भी हल्का हो जाता है। यही अगर हम उतनी देर बेटा गया था फ्यूल डलवाने, मैंने उसे कहा था किसी गार्ड को या किसी को अपने साथ लेके जाना। अभी छोटा है तो मैं अलाउ नहीं करती अकेला गाड़ी लेके निकले। तो मैंने कहा था फ्यूल डलवा के आओ, फिर उसके बाद चलते हैं। उतनी देर में मैंने सोचा, हमारी हाउस हेल्पर चली गई थी आधा काम करके, क्योंकि उसे ज़रूरी जाना था। उसकी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा तुम छोड़ दो, लाउंज और किचन और पैसेज मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाया जल्दी जल्दी। कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए थे, मैंने कहा अभी कौन सा मेरे कपड़े गंदे होंगे। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से फ़रनाइल वाला पोछा लगाया। आज मैंने ब्लीच नहीं डाली, सिर्फ खाली फ़रनाइल डाली, और वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मैं कौन सी फ़रनाइल यूज़ करती हूँ। पाकिस्तानी ब्रांड है तो उसी की मैं फ़रनाइल यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही अच्छी खुशबू घर से आती है जब हम फ़रनाइल यूज़ करते हैं, और ब्लीच हम लोग दाग धब्बे दूर करने के लिए। उसके बाद बेटा भी आ गया था, हम रेडी हो गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमारे फैमिली गैदरिंग में एक बच्चे की शादी है, तो उन्हीं के छोटे भाई की मेरे बेटे के साथ भी दोस्ती है। तो कहता मम्मा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो हम लोग चलते हैं, तो शॉपिंग करके लाते हैं उनके लिए, क्योंकि कैश देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि उनके लिए गिफ्ट्स लूँ, उन्हें ज़्यादा खुशी होगी। फिर हम लोग गए तो हमने कुछ चीज़ें ले ली थी एक मॉल से। इतनी गाड़ी गर्म हो रही थी कि स्टीयरिंग पकड़ने में भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। एसी भी कभी काम कर रहा था, कभी ट्रिप हो रहा था गाड़ी का। तो बस इसी तरह ही हम लोग गए, और ट्रैफिक इतनी जाम मिलती, क्योंकि आप सब जो लोग कराची से हैं उन्हें तो पता है कि हर दूसरा रोड ना तोड़ा हुआ है, कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पता नहीं अब ये कब पूरे होंगे। और ट्रैफिक तो 1 मिनट में जमा हो जाती है, ख़ासकर जब हम स्कूल टाइमिंग में या शाम में ऑफिस टाइमिंग में निकले। तो मैं तो कोशिश करती हूँ इन टाइमिंग में मैं ना निकलूँ, लेकिन जब कोई भी कुछ ज़रूरी सामान लेना होता है तो फिर निकलना पड़ता है। तो इतनी ट्रैफिक थी ना कि मैं तंग आ गई थी। मतलब थोड़ा सा सफ़र हमारा लंबा हो गया था, तो क्योंकि हमें 2 जगह से कुछ कुछ सामान लेना था। फिर उसके बाद एक कॉस्मेटिक्स की शॉप पर हम लोग आए, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि देखें कि ये वाइटनिंग के कैप्सूल हैं। ये तो मैंने साइड में रख दिए थे, और मैंने आपको जो दिखाना था कि देखें विटामिन ई के कैप्सूल एक ही शॉप पे कितनी वैरायटी में। अब ये देखें ट्रांसपेरेंट है, उसके साथ ये 2 पिंक हल्के और तेज़ कलर में, एक ये बोतल स्टाइल में। अब आप देखिए एक शॉप पे 4 वैरायटियाँ हैं, तो दूसरी कंट्री दूसरी सिटी से दो किस किस कलर में मिलेंगे। इसीलिए मैं अपनी रेमेडी में कहती हूँ कि आपको किसी भी कलर में मिले आप ले लो। ऑयल इनमें सब में एक जैसा ही होता है, क्वालिटी भी एक जैसी होती है अगर आप अच्छी किसी शॉप से लें तो। बाकी ये वाले कैप्सूल मेरी समझ में नहीं आया किस चीज़ के हैं, और मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि रश ही इतना था। फिर उसके बाद हमने ब्राइडल का सूट तो ले लिया था, और उसके बाद हमने सोचा कि उसके साथ चूड़ियाँ भी ले लूँ। मैंने अपने बेटे से कहा कि हम ये चूड़ियाँ
साथ ले लेते हैं, उस वो ज़रा अच्छा लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि दूल्हे का सूट लें, दुल्हन का लें और साथ उसके ना चूड़ियाँ ले लें। सेट का ये होता है ज्वेलरी सेट का कि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं, क्या किसी की पसंद है। चूड़ियाँ तो सबको लेडीज़ को पसंद होती हैं, तो और ख़ासकर जब मैचिंग की ली जाए और ख़ास इवेंट पर पहनी जाए तो अच्छी है। इसी कलर का हमने सूट लिया है और चूड़ियाँ ली हैं और साथ ही मैंने ये बॉक्स ले लिया था। ये आप किसी भी मार्केट में या मॉल में जाए ना, आपको कोई भी गिफ्ट सेंटर नज़र आए ना, तो ये उनके पास ये बड़े बॉक्स, छोटे बॉक्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सजावट की। तो मुझे ये वाला बॉक्स बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये लिया। इसके अंदर इतना नरम सा या कपड़ा बिछा हुआ था जिससे ये चूड़ियाँ पड़ी भी रहें तो काली नहीं होंगी। ये इसीलिए इस चीज़ के लिए ये बॉक्स बनाते हैं। और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सेट बना। अब ये इसी तरह के 2 सेट बने और मैंने ये रखे थे और साइडों में जो जगह बची थी ना, तो इधर मैंने चॉकलेट्स डाल दी थी। इससे अच्छा भी लगता है। और ना मुझसे फ्रेंड्स ये वो क्लिप मिस हो गया जब मैंने पूरी एडिट कर ली, वॉइस ओवर कर, फिर मुझे याद आया मैंने तो फुल चीज़ें आपको दिखाई नहीं। तो इंशाल्लाह मैं कम्युनिटी लगा दूंगी या फिर मैं शॉर्ट वीडियो या फिर मैं इंस्टाग्राम पे, ये तीनों चीज़ें हैं मेरे पास ऑप्शन, इनमें मैं किसी पे भी वो लगा दूंगी। आप देखिएगा कि मैंने सूट भी लिया है और दूल्हे का भी, दुल्हन का भी, और ये चूड़ियाँ ली हैं और दूल्हे के साथ अजरक रखी है जो हमारी सिंध की सकाफ़त है। उसके बाद ये बेटा मुझे दिखा रहा था, मम्मा ये देखे दूल्हे के लिए ये भी पैकेज होते हैं। ये बॉक्स है बहुत ही प्यारा, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। उसके बाद ये बेटे ने कुछ कीचेन्स लिए थे 1-2 जो उसे बहुत ही पसंद आए थे, तो मुझे भी अच्छे लगे थे। मैंने कहा ले लो जो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो हैमर है ना, ये नहीं ली थी, ये काफ़ी वेट में था। तो बाकी ये भी देखे कितना क्यूट कीचेन है। तो बस इसी तरह ही हमारी ये वाली शॉपिंग कंप्लीट हुई। फिर हम चले गए थे एक बहुत ही जे डॉट पर आए, क्योंकि जेंट्स कपड़े ना मैं ज़्यादातर यहीं से ही लेती हूँ, मेरे बेटे और हस्बैंड के। मेरे बेटे को ये खेड़ी, कप्तान खेड़ी बहुत ही पसंद आई, तो मैंने कहा था पहले ये हम चीज़ें करके शादी अटेंड कर लें, फिर उसके बाद आप आकर ले जाना। फिर हम लोगों का बस अच्छे से शॉपिंग हो गई। बस आप दुआ कीजिएगा कि उन लोगों को भी पसंद है और उनके नसीब में करे। चलिए फ्रेंड, इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।